छात्रों नमस्कार। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 को पूछे गए रीजनिंग के शिफ्ट 2 के 25 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आइए बारी बारी से प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न छात्रों क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इन चार में से 3 के गुण एक जैसे होंगे और एक उस गुण जैसा फिट नहीं बैठेगा। आपने जब प्रश्न बनाया होगा तो आप देख रहे होंगे कि ये अपोजिट लेटर, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। अपोजिट अपोजिट का मतलब ऐसे जोड़े अपोजिट होते हैं जिनका योग 27 हो जाता है, आपको पता होगा। सारे में एक ही बात आ गई होगी, लेकिन देखना क्या था, ये देखिए 8 12 यानी +4 बीच वाले को देखना था। 17 में 3 जोड़ा तो 20। यहाँ भी आप देखेंगे +3 का मामला चल रहा होगा, यहाँ भी 23 26 +3 का मामला चल रहा होगा। छात्रों आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर ए विजातीय है, क्योंकि बाकी सभी जगहों पर +3 है और यहाँ +4 है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का लाजवाब प्रश्न है। छात्रों परेशान तो आप जरूर हुए होंगे। पेमेंट की कोडिंग PAYMENT, पेमेंट की कोडिंग उसने की है 6101814111520। इसकी सेकेंड्स की जानकारी अगर मिल गई हम लोगों को तो फिर हम लोग इसकी जांच नहीं करेंगे जस्टिफाई की, और सीधा सीधा कंपेयर का जवाब दे देंगे। COMPARA। ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखें आप। इसने सबसे पहले क्या किया है कि इसमें जितने भी यूज्ड लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया है। ए सबसे पहले आएगा, देन आपका ई आ जाएगा, आ गया। अब आ जाएगा एम, तो एन है ना, MN, तब आएगा पी, तब आएगा टी, तब आएगा वाई। छात्रों बीच के लेटर को सेम टू सेम रखा है, सेम वैल्यू उसने रख दिया। गौर से देखिए, ए की वैल्यू 1 +5, 5 में 5 जोड़ा 10, 13 में 5 जोड़ा 18। आधे भाग को उसने +5 किया और आधे भाग को 16 में 5 गया 11, 20 में 5 गया 15 और 25 में 5 गया 20, और आधे भाग में -5 का काम किया। ये काम करना है इसमें। तो सबसे पहले इसके सभी लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप सजाएं। तो सबसे पहले कौन, ए, तो सी, तो ई, तो ए सी ई हो गया ना। अब बचा OPMR। सबसे पहले कौन, OMMM। सबसे पहले आप M लाएं, M आ गया, उसके बाद O आ जाएगा, फिर P आ जाएगा और सबसे लास्ट में R चला जाएगा। इसके बाद सबसे मध्य वाले की वैल्यू सेम टू सेम रखनी है, ये 13 रखना है। याद होगा आधे आधे भाग में +5। तो एक में 5 जोड़ें 6, इसकी वैल्यू 3, 5 जोड़ेंगे 8, इसकी वैल्यू 5, 5 जोड़ेंगे 10। सपोर्ट कर रहा होगा। 6 8 10 13, 6 8 10 13 है ना यहाँ पर। अब आ जाइए यहाँ -5। 15 में 5 घटाएंगे आप 10 मिलेंगे, 16 में 5 घटाएंगे 11 मिलेंगे और 18 में 5 घटाएंगे 13 मिलेंगे। ऑप्शन तलाश करना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन का है और इस सीरीज कॉम्प्लीशन में बिल्कुल अनुभव के आधार पर आप देख रहे हैं। सीधा सीधा अटेम्प्ट लीजिए। पी के बाद आपने क्यू देखा तो पी के बाद यहाँ क्यू रखिए, हो गया PQM, तो ये हो गया PQM। और PQMDH पकड़ा गया ना, PQMDH, PQMDH, उसी प्रकार PQMDH। इसी अनुभव के आधार पर आप काम करेंगे। आपने रिक्त स्थानों में भरा है MPHQ, 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 DPM, DPM। ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट कर दिया आपको। आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न छात्रों आपको पता ही है, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर के ग्रुप को रख कर सॉल्व कर देखना है समीकरण संतुष्ट होता है नहीं। आप ऑप्शन नंबर बी को रखें, इनटू डिवाइडेड बाय ये प्लस ये माइनस इक्वल टू, है ना। तो ये पहले डिवाइड का काम हो गया। 12 में 4 से भाग दिए 3, 3 को इससे गुना कर दिए, हो गया ये 54 + 5 - 6, ये हो गया 59 - 6 इक्वल टू 53। हो गया इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी था। वैसे तो आपको चारों ऑप्शन को जांचने की प्रक्रिया पता ही है। आप इस प्रश्न को देखें, विजातीय चुनना है इन चारों में से। फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न। छात्रों
समय ना बिताएं। ये देखें इसमें कितना ऐड किया है आपको देखना है। 17 में 8 गया तो 9 और 11 में 7 चला गया 4। देखा आपने। यहाँ देखिए तो दोनों का डिफरेंस 6 में 6 चला गया 0 और 13 में 5 चला गया 8। यहाँ आ जाइए 97 और 61 का डिफरेंस 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 6 3। यहाँ भी डिफरेंस देखें 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6। छात्रों ये स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर, ये भी स्क्वायर नंबर, ये स्क्वायर नंबर नहीं होता 80, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की बारी आ गई। अगला प्रश्न भी एनालॉजी का है, आसान सा प्रश्न है। डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध स्किन की स्टडी की जाती है इसमें। नियोनाटोलॉजिस्ट इन्फेंट्स का अध्ययन किया जाता है, उनके ग्रोथ का अध्ययन किया जाता है नियोनाटोलॉजिस्ट में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। एक आकृति से इसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक खिलाड़ी की ओर इशारा कर, एक खिलाड़ी है उसकी ओर इशारा कर संजना ने कहा। अब संजना की बातों को आकृतियों के द्वारा दिखाया जाएगा। संजना कहती है वह मेरी दादी है, और यहाँ दादी पैटर्नल ग्रैंड मदर स्पष्ट कर दिया गया है, पिता की माँ। मेरी दादी के इकलौते बेटे, दादी को इकलौता बेटा, आप समझ गए होंगे पिता की बात हो रही है। बेटे के इकलौते दामाद के यह बेटे हैं, का यह बेटा है, ये रहा। स्वाभाविक है अगर ये बेटा है, ये दामाद है, तो ये इसका पिता होगा। प्रश्न किससे पूछा गया है, ध्यान से देखिए। उस खिलाड़ी के पिता यानी इससे प्रश्न पूछा गया है। संजना का क्या संबंध है, संजना इसको क्या बोलेगी, ये ध्यान देना है। दादी का एकमात्र बेटा यानी संजना का पिता, पिता का एकमात्र दामाद अर्थात संजना के पति, और आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी हस्बैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है। आइए इसको सॉल्व होता देखेंगे। क्या किया है इसमें, सबसे पहले 12 का स्क्वायर किया छात्रों 144 में से 8 माइनस किया, और से देखिए 136 सही है। आप देखेंगे 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर 576 माइनस 8 पकड़ा गया ना, दोनों जगह सेम। तो आप यहाँ क्या करेंगे, किसका स्क्वायर करें, जरा आप करके देखें। 14 स्क्वायर 196 माइनस 8 इक्वल टू 188 सेटिस्फाइड। देन आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एनालॉजी का एक सेट दिया गया है, इनके बीच जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम लोगों को ढूंढना है। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले 2 नंबर को उसने जोड़ा, मिले कितने इसको 30 में 4 से गुना कर, 4 से गुना किया कितना मिले 120 में 4 जोड़ दिया तो 124 मिले छात्रों। तो ये बात आप अगर ऑप्शन डी की चेक करेंगे बारी बारी से, तो 17 और 37 को जोड़ें, 7 7 14 के 4, 1 3 1 4 1 5 हो गए 54 में सबसे पहले 4 से गुना कर देखिए। बाकी 1 20 1 21 216, 4 जोड़ना है और देखिए 220, ये इसी गुण वाला आपका मिल भी जाता है ना। दोनों को जोड़ा, फिर 4 से गुना किया, फिर 4 से जोड़ा, ये दोनों गुण आपस में मिले, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। अगली बात जो है छात्रों, इसको अगर तार्किक तरीके से आप देखें तो यह मामला आप देख रहे होंगे ए का है, यह मामला ई का है और यह मामला आई का है। छात्रों सबसे पहले सम बैट्स आर लायन, आप बैट्स एंड लायन देख रहे हैं यहाँ पर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कहाँ से हो जाएगा, नेवर पॉसिबल। नो पैरट इज ए कैमल, पैरट और कैमल ए ई, और ए प्लस ई इक्वल टू ई, यानी ई में ही जवाब देना होगा। तो नो कैमल्स इज ए पैरट एंड नो पैरट इज ए कैमल, दोनों ये दोनों सही होता है, ये सही है ना। नो पैरट इज ए लायन, लायन यहाँ है छात्रों और पैरट यहाँ है। आप देख रहे होंगे ई प्लस आई, याद होगा रिवर्स ओ, इसका जवाब केवल ओ में होता है, कुछ नहीं में, समनॉट में, और इसने दिया किस में है, ई में, गलत होगा। ओनली ट्रू फॉलोज ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए अगला प्रश्न फिर से आ गया आपके पास, सीरीज कॉम्प्लीशन का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। आप अगर वैल्यू याद है छात्रों, वैल्यू पुट ना करें, आप देखेंगे +5 +0, ये 25, डी की वैल्यू कितनी होती है 4, स्क्रॉलिंग वैल्यू 30 होती है ना, तो ये +5 अगेन +0, आप कहेंगे सीरीज +5 पर सेटिस्फाई होगा,
तो 4 5 9 आई ऑप्शन तलाशते हैं। आई के दो दो हैं तो अभी काम तो करना पड़ेगा। देन 1 1 प्लस 0 है ना, 1 के बाद एफ देख रहे हैं 6 प्लस 5 अगेन प्लस 0 अगेन प्लस 5 6 5 11 आप क्या करेंगे अगेन प्लस 0 और यहाँ देखेंगे आप आपका जवाब के ही हो जाएगा आई के और एक ही ऑप्शन सपोर्ट में है, सीधा यही रुक कर आप जवाब आई के डब्ल्यू जे ऑप्शन नंबर बी देना चाहिए था आपको। अगला प्रश्न हो जाता है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, वही देख लेते हैं। अगर आप देखें आपसे उसने CONDUCE की कोडिंग मांगी है, सही है CONDUCE। अगर आप देखें छात्रों T का अपोजिट लेटर, I का अपोजिट, M का अपोजिट, R का अपोजिट, ये अपोजिट लेटर हैं तो E का अपोजिट दीजिए ना भी से ऑप्शन आपका 3 है। चलिए C का अपोजिट X, U का अपोजिट F, D का अपोजिट W, N की अपोजिट M, O की अपोजिट छात्रों L और C की अपोजिट X, BXF W M L X आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फिर से क्लासिफिकेशन का आसान। छात्रों जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह ऑडमेन हो जाता है। जवाब दीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पुनः श्रृंखला का प्रश्न है, चेक करना होगा, ध्यान से देखिए। इंटू 2 प्लस 1, यहाँ भी इंटू 2 बट 11 दूनी 22 3 25, यहाँ भी देख लीजिए गुना 2 50 में 5 जोड़ा, यहाँ पर देखिए गुना 2 में 7 जोड़ा। छात्रों यहाँ गुना 2 करके 9 जोड़ा है, आपको जोड़ना चाहिए गुना 2 प्लस 11। तो पहले 2 से गुना कीजिए, 2 3 6 8 4 486 प्लस 11 6 प्लस 1 7 9 4 आपका जवाब 497 अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न एनालॉजी का। सहानुभूति और आत्मीयता ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं। और इसी प्रकार आप देखेंगे शांत और निर्मल ये भी समानार्थी सिनोनिम्स हैं, ये अपोजिट ये भी अपोजिट एंटोनिम्स है और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी शांत निर्मल होगा। छात्रों अगला प्रश्न डिक्शनरी वर्ड का है, थोड़ा सा थम कर थोड़ा सा रुक कर बनाइए, इसको अच्छे से बनाइए। आप देखेंगे सभी लेटर सभी वर्ड ई से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन देखिए ध्यान से ईसी के आने के बाद ही कुछ आएगा, है ना। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, ओ या एल। तो आप कहेंगे एल पहले आएगा, तो 1 नंबर पर ये आ गया और 2 नंबर पर ये हो गया, आपकी शुरुआत हो गई। सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 1 नंबर वाला ऑप्शन सपोर्ट है 5 1, है ना। अब आइए ई एल, तो इसमें भी ई के बाद एल, ई के बाद एन, ई के बाद एक्स, इसके ठीक बाद एल एन एक्स में से एल पहले आएगा, तो ये 3 नंबर पर चला जाएगा, यानी 5 1 3। आपका जवाब शायद यही मिल चुका है ना। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं 2 4 की, ओ पहले या टी पहले, तो भाई पहले ये, यानी ये 4 नंबर पर और ये 5 नंबर पर। आप जवाब ढूंढिए, आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी में है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि इसमें जो आकृति आपको क्वेश्चन फिगर में दिख रही है वो कहाँ छिपा पड़ा है। ध्यान से देखिए छात्रों, ये छिपा हुआ मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान से देखिए, ये रहा जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आप ये इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का जो प्रश्न है इसको देखने की कोशिश कीजिए। क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया भाई, इन दोनों को जोड़ दिया। 5 3 8, 8 में कितना प्लस किया है 5, इन दोनों को जोड़ दिया। 7 2 9, 9 में कितना जोड़ा 9। ध्यान दीजिए यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा, यहाँ कितना जोड़ेंगे 7, तो 11 11 22 7 29 आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। निश्चित तौर पर यह परेशान किया होगा आपको। आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल की संख्या बतानी है। छात्रों याद होगा आपको, गौर से देखिए ये कितने भागों में बटा, 1 2 3 4, तो 4 की जगह 8 हो गए। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4, इसकी जगह भी 8 हो गए। और ये बड़ा वाला देखिए ना, ये बड़ा वाला, ये सेम आकृति, इसकी जगह भी 8, अब हो गए 24।
लेकिन ध्यान से देखिए, ये 25वां, ये 26वां, ये 27वां, ये 28वां देखना जरूरी था। इस प्रकार 28 आंसर हो जाएगा। छात्रों ऐसा कभी भी आए ना ऐसा, तो इसमें जितने पार्ट में ये बटा है 4 पार्ट में, तो उसका दुगुना कर देना है केवल, तो ट्रायंगल की संख्या निकल जाती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, डाइस का है, बंद डाइस का है। इसमें पूछा किसका, एन के विपरीत। छात्रों यहाँ एक बात ध्यान देंगे और इसको बखूबी याद करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन सा है, एन। एन कॉमन है इस दोनों में, एन कॉमन है, अकेला एन कॉमन है, और उसी एन के अपोजिट पूछा है। तो कॉमन सतह के जब अपोजिट पूछे तो वही आंसर होता है जो इन दोनों में दिख नहीं रहा हो। तो इन दोनों में कौन नहीं दिख रहा है, आप देखेंगे हैश नहीं दिख रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका हैश हो जाएगा। अगर कॉमन सतह के विपरीत कभी भी पूछे तो आपको जवाब कैसे देना है, कॉमन सतह के विपरीत वही सतह होती है जो उन दो डाइस में नहीं दिख रही होती है। अगला प्रश्न बहुत आसान, ये प्रश्न आपका मिरर इमेज का है। आप मिरर इमेज में ई की तो ऐसे होगी ना, इस ऐसे घूमेगा, सबसे पहले तो ई की इमेज बनेगी और उल्टी। यहाँ इसने ई का नहीं बनाया, ई का इसने भी नहीं बनाया, तो ये दोनों तो आंसर कभी नहीं होगा, गए दोनों। अब यहाँ देखिए यही दोनों आंसर होने वाला है, ये दोनों एल सेम है, बी सेम है, तो चौथे नंबर की जांच करते हैं ना हम लोग, चौथे नंबर की जांच करते हैं। यहाँ ए होगा या टी होगा, चौथे नंबर पर 1 2 3 4 ए होगा, यानी हमारा जवाब बी, टी तो हो नहीं सकता उस जगह पर। इसी प्रकार जवाब देना है, ऐसा नहीं कि पूरी आकृति का आप इमेज बना रहे हैं फिर देखकर जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, लेकिन जितनी जगह फोल्ड होता है उतनी जगह हम लोग मिरर इमेज बनाकर जवाब देते हैं। आप छात्रों समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो मुड़ा पेपर तो इसने ऐसी इमेज दी, मिरर इमेज मैंने बना दिया। अभी जैसे ही आप ऊपर की ओर खोलेंगे तो इसकी इमेज, इसकी एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, आकृति जैसे भी हो। तो सोचिए जब ऐसे खोलेंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा ना, यानी ऐसे होगा, ऐसे होगा। कहाँ है ऐसा वाला, आप ध्यान से देखिए, ये रहा और ये रहा है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका सीरीज कॉम्प्लीशन का। छात्रों यहाँ गौर से देखेंगे, अपने तरीके से बनाइएगा, तरीका सीखिएगा थोड़ा सा। किसको पकड़ते हैं हमने पकड़ा बराबर को, बराबर को नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा इस पोजीशन को। इस पोजीशन वाली आकृति अगले इमेज में बीच में जाती है, सही है, इस पोजीशन वाली। तो इस पोजीशन पर क्या दिख रहा है, इक्वल टू, तो इक्वल टू बीच में जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। यहाँ इक्वल टू बीच में नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। दूसरी बात आप पकड़े, आप इस पोजीशन को आपने पकड़ा है, सेकंड पोजीशन को। सेकंड पोजीशन वाली आकृति बीच में, सॉरी इधर आती है, इधर इस साइड, इस साइड। तो आपकी सेकंड पोजीशन जो गोला है, तो गोला तो यहाँ आ जाएगा। क्या गोला यहाँ है, क्या गोला यहाँ है, नहीं, गोला कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न आपका लॉजिकल वेन डायग्राम के आधार पर है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से किसका संबंध इस वेन डायग्राम जैसा है। तो यमुना रिवर और कावेरी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यमुना और कावेरी दोनों ही नदियां हैं, ऐसे बना देंगे। अगर गर्ल्स इंटेलिजेंट एंड बॉयज़, तो आप देखें ये इंटेलिजेंट, कुछ बॉयज़ इंटेलिजेंट और कुछ गर्ल्स इंटेलिजेंट, ये सेटिस्फाई करता है ना। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी, गर्ल्स इंटेलिजेंट एंड बॉयज़ हो जाएगा। छात्रों आप देख रहे थे 17 अगस्त 2021 रीजनिंग के शिफ्ट 2 के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन। आप सभी छात्रों से अपील होगी कि दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को निश्चित तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करें। दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के फेसबुक को लाइक करें, शेयर करें, तथा साथ ही साथ निश्चित तौर पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि नए अपडेट्स, नई वीडियोस आप तक पहुंचाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो क्लास में, धन्यवाद।